आजकल बहुत शोर मचा हुआ है शुगर का, डायबिटीज़ की बीमारी का। ऐसा लगता है हर कोई अपने आप को डायबिटिक सिद्ध करने में लगा हुआ है, जैसे कि डायबिटीज़ हो जाना कोई अमीर होने का मानक हो या कोई स्टेटस सिंबल हो। हम अपने घर में मशीनें ले आए हैं, रोज़ अपने छेद कर रहे हैं, रोज़ अपनी शुगर माप रहे हैं। अगर मेज़रमेंट कभी ज़्यादा आता है तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, कभी ठीक आता है तो हम खुश हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा आपके अपने चैनल द मैजिक ऑफ होम्योपैथी में आपका स्वागत करता हूं। आज हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं डायबिटीज़ के बारे में या शुगर के बारे में आपके जितने भी भ्रम हैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा शुगर के मेज़रमेंट या माप के बारे में। मेज़रमेंट की अगर हम बात करें तो कुछ मानक ऐसे हैं कि भूखे पेट शुगर इतनी होनी चाहिए बॉडी में, खाना खाने के बाद इतनी होनी चाहिए। जैसे जो नियम बने हुए हैं उनके हिसाब से भूखे पेट 90 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए और खाना खाने के बाद मतलब जो पीपी शुगर आती है वो लगभग 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। अच्छा, ये जो माप बने ये स्टैंडर्ड के हिसाब से बने। जैसे हम लोग 6 से 7 घंटे नींद लेते हैं, 6 घंटे या 7 घंटे बाद नींद लेने के बाद या भूखे रहने के बाद जो शुगर मापा जाता है उसको फास्टिंग शुगर कहते हैं। और खाना खाने के 2 से सवा 2 घंटे बाद जो शुगर मापा जाता है उसको पीपी कहा जाता है। इसके बीच में जो भी शुगर मापा जाएगा उसको रैंडम शुगर कहा जाता है। खाने में भी ये है कि कैलोरी हमें कितनी लेनी है ये भी निर्धारित है किताबों में, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसके अकॉर्डिंग ही कैलोरी ले रहे हो। अगर उतनी कैलोरी आपने ली है और उसके बाद जो 140 या 130 शुगर जो कि मापक बना हुआ है वो आता है तो आपका शुगर पीपी वो अच्छा माना जाता है। पर कैलोरी मापने की कोई मशीन नहीं है। हमें नहीं पता कि हम उस मापन के बराबर कैलोरी ले रहे हैं, उससे ज़्यादा ले रहे हैं, उससे कम ले रहे हैं। हम केवल ये मान के चलते हैं कि खाना खाने के बाद हमारी शुगर इतनी होनी चाहिए और भूखे पेट हमारी शुगर इतनी होनी चाहिए। मान लो आज हम 8 घंटे सोए हैं तो हमारी शुगर थोड़ी कम आएगी। आज हम 4 घंटे ही सोए हैं तो हमारी शुगर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा आ जाए। हमने रात में पानी पिया है या नहीं पिया है इसके ऊपर भी शुगर के मापन का फर्क पड़ता है। अगर हमारी शुगर भूखे पेट 130 तक और खाना खाने के बाद 170 तक भी आ रही है कभी कभी, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन करने की या तनाव करने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी शुगर भूखे पेट 150 या ज़्यादा और खाना खाने के बाद जिसको पीपी कहा जाता है वो 180 या 200 के बीच लगातार आ रही है, तब आपको चिंतित नहीं होना है। बस ये है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ समय से शुगर बढ़ रही हो, क्योंकि हम लोग रोज़ मशीनों से शुगर चेक करते हैं। हर मशीन का, हर कंपनी की मशीन का एक स्टैंडर्ड होता है। कोई मशीन किसी मापक को स्टैंडर्ड बना के रखती है और कोई मशीन दूसरे मापक को स्टैंडर्ड बना के रखती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट जितनी अभी आपकी शुगर बॉडी में है मशीन उतना ही बताएगी, या तो वो 10-20 ऊपर बताएगी या 10-20 नीचे बताएगी। उसका रीज़न ये है कि उस मशीन से शुगर लेने का भी तरीका है कि आपका हाथ कैसे रखा होना चाहिए, हमको जो स्ट्रेप है वो कितने टेम्परेचर में रखनी है। तो सबसे जो प्रॉब्लम है कि हम ये जो रोज़ शुगर नाप रहे हैं, हम रोज़ ये दिमाग में रख रहे हैं कि हमें डायबिटीज़ का ध्यान रखना है। जिस चीज़ का हम रोज़ दिमाग में रखते हैं वो ना चाहते हुए भी बीमारी हमें लग जाती है। जब ये मशीनें नहीं थी तो उससे पहले एक्सीडेंटली कभी कभी हमें पता पड़ता था कि हमारी बॉडी में शुगर बढ़ी हुई है, या डॉक्टर ने कोई टेस्ट हमें लिखा, उसके ब्लड टेस्ट के साथ हमारा शुगर टेस्ट भी करा लिया और हमारी शुगर बढ़ी आ गई, तो वो हमें बता देता था। 2 या 3 महीने हम ध्यान रखते थे, हम भूल भी जाते थे, दोबारा आता था, फिर हम टेंशन में करते थे, सोचते थे, पर हम रोज़ दिमाग नहीं लगाते थे कि हमारी शुगर हो रही है। तो रोज़ आपको नहीं देखना है कि आपकी कितनी शुगर है। अगर आपको अपने शुगर को मेज़र करना है
तो आजकल एक नई टेक्निक है जिसको HbA1c कहा जाता है। इसमें आपके 3 महीने पहले से या 6 महीने पहले से बॉडी में कितनी शुगर का लेवल कांस्टेंट बना हुआ है वो उस टेस्ट से पता पड़ जाता है। आप वो एक बार टेस्ट करा लें, फिर 3 से 4 महीने 6 महीने का एक रेस्ट ले लें, उस बीच मेडिकेशन ले लें या थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रख लें, एक्सरसाइज कर लें, टेंशन कम करें, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी या कम भी हो जाएगी। आप रोज़ की रोज़ परेशान तो नहीं होंगे, आपको रोज़ दिमाग तो नहीं लगाना पड़ेगा कि भाई हमारी शुगर कितनी है क्या है। जहाँ तक डायबिटीज़ की बात है, डायबिटीज़ एक सेट ऑफ सिम्टम्स का नाम होता है। डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें एक कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होने चाहिए। अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर है तो आप डायबिटिक हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आज आपकी शुगर बढ़ी आई है तो आप डायबिटिक हो गए। अब डायबिटीज़ के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये जान लीजिए आप। जैसे अगर आपको बार बार पेशाब आता है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, आपको बार बार भूख लगती है, आपको अत्यधिक मात्रा में पसीना आता है, आपका कांस्टेंट वेट लॉस हो रहा है, आपके यूरिन में झाग आ रहा है, तो ये सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ नाम की कोई बीमारी है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं हैं तो आपकी बॉडी में शुगर नहीं है, क्योंकि शुगर का बॉडी में होना बहुत पहले से पता लगने लग जाता है। जिन सिम्टम्स को हम नज़रअंदाज करते हैं और जैसे जैसे वो शुगर बॉडी में बढ़ती चली जाती है, वो अपने उग्र सिम्टम्स हमें देने लगती है और हम तनाव में पड़ जाते हैं, हम मशीन खरीद लाते हैं और हम लग जाते हैं उसके पीछे। अब हमें बॉडी कैसे बताती है कि हमारे शुगर है, मैं उसका आपको तरीका बता देता हूँ कि कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो अगर हमें हो रहे हैं तो हो सकता है कि हमारी बॉडी में शुगर इम्बैलेंस हो। जैसे शरीर में खुजली होना, शरीर में किसी खास जगह या नमी वाली जगह खुजली होती है, जैसे जेनाइटल्स के आसपास, ग्रोइन रीजन में या पेट के ऊपर। ये खुजली अगर लगातार आपके रहती है तो इसका मतलब बॉडी में कुछ शुगर बढ़ रही है। आपको एसिडिटी रहती है कांस्टेंट, आपको कांस्टेंट कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल हार्ड आता है, आपका खाना नहीं पचता है, या आपको सेक्सुअल वीकनेस फील होती है, या कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको भूख सहन नहीं हो रही है, आपको खाना चाहिए, भूख लगने पर आपके पेट में कुछ कटाव सा महसूस होने लगता है, या बार बार आपके फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, या कभी कोई आपके घाव हो गया जो लंबे समय तक बना हुआ है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये सब सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल है वो इम्बैलेंस हो रहा है। हमें क्या करना है, बस वो बैलेंस करना है। अच्छा, वो बैलेंस कैसे करना है, इसके लिए जानना जरूरी है कि शुगर का मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये शुगर आखिर चीज क्या है और ये कैसे घट और बढ़ जाती है। इसके लिए आपको इसका मेटाबॉलिज्म जानना पड़ेगा। इसको मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे हम जो कुछ भी खाते हैं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे हम फैट्स लें, प्रोटीन्स लें, वो अंत पर अंत जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। हमारे जितने भी बॉडी फंक्शंस हैं, वो चाहे दौड़ने से लेकर हंसना हो, बोलना हो, कुछ भी करना हो, बॉडी के इंटरनल फंक्शंस हों, सबके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी को फुलफिल करता है ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है हमारे खाने से। जब भी हम खाते हैं तो जब ये पचता है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज कुछ हमारे बॉडी फंक्शंस में काम आता है, कुछ सेल्स में जाता है जो सेल्स को एनर्जी देता है और वहाँ पर एटीपी के रूप में स्टोर रहता है। इसका कुछ पार्ट लिवर में चला जाता है जहाँ पर ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, ताकि जब कभी भी हम ऐसी स्थिति में हों जब हमें लंबे समय तक खाना नहीं मिल रहा है, स्टारवेशन की कंडीशंस हैं, तो वहाँ से जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है। ये जो मेटाबॉलिज्म है
इसमें एक हार्मोन होता है इंसुलिन, जो कि पैंक्रियाज से निकलता है। ये पैंक्रियाज क्या करता है, इसका इतना सा रोल होता है कि जो ग्लूकोज बॉडी में आया है, बन रहा है या मिल रहा है, वो बॉडी में कितना कंज्यूम होना चाहिए और कितना स्टोर होना चाहिए, इस चीज को कंट्रोल करता है। तो अगर ये कम ज़्यादा होता है, इसके कम ज़्यादा होने पर ही ग्लूकोज कम ज़्यादा बॉडी के अंदर होता रहता है। इसको और थोड़ा सा अपन सरल भाषा में समझना चाहें तो, जैसे एक खेत है बहुत बड़ा, मान लीजिए वो खेत हमारा मान लीजिए शरीर है, और उस खेत में हमने एक आदमी लगा रखा है जिसका नाम इंसुलिन है। इस खेत में बहुत सारी भेड़ बाहर से अंदर आती हैं और अंदर से बाहर जाती हैं। इन भेड़ का बाहर से अंदर आना और बाहर जाना, ये जो इंसुलिन नाम का आदमी है ये कंट्रोल करता है। ये एक संख्या निर्धारित करके रखता है कि इतनी भेड़ इस खेत में आएंगी और इतनी भेड़ इस खेत से बाहर जाएंगी। ये भेड़ है मान लीजिए ग्लूकोज। अब इसका एक तरीका बना हुआ है कि इतनी भेड़ अंदर आएंगी, इनमें से कुछ भेड़ तो दूध के लिए काम में ली जाएंगी, कुछ भेड़ अलग अलग छोटे छोटे स्टोर्स में भेज दी जाएंगी जो वहाँ पर कुछ काम आ सके, ऊन निकालने के लिए या किसी और काम के लिए, जिनको सेल्स कहा जाता है। और जो बाकी जो भेड़ है वो एक लिवर रूपी एक स्टोर रूम में रख दी जाएंगी, जहाँ पर जब कभी भी ऊन निकालने वाली भेड़ या दूध वाली भेड़ कोई बीमार हो जाए या मर जाए, पर ये स्टोर्ड जो भेड़ है ये काम आ सके। अब मान लीजिए कभी भेड़ जो शरीर के अंदर आ रही हैं, खेत के अंदर आ रही हैं, उनकी संख्या बढ़ गई, अचानक से बढ़ गई है संख्या उनकी, तो वो जो कंट्रोल करने वाला आदमी है ये परेशान हो जाएगा। ये देखेगा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि भीड़ इधर उधर शरीर में फैल जाएंगी और खेत को नुकसान करेंगी। वो जो खेत को ये भीड़ नुकसान करेंगी, उसका जो मापन है वही शुगर का मापन उस समय आपकी बॉडी में आएगा। अब ये जो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं और इंसुलिन इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसके कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि या तो भेड़ की जो संख्या अंदर आ रही है उस पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखा जाए, मतलब खाने पर कंट्रोल रखा जाए कि हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कितनी कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं और कितनी कैलोरी हमारी वेस्ट हो रही है या बॉडी के अंदर जमा हो रही है, इस पर ध्यान रखा जाए। या जो खेत है उसकी मजबूत तारबंदी कर दी जाए, जिससे ध्यान रहे कि ज़्यादा संख्या भेड़ की अंदर नहीं आने पाए। जैसे हम बॉडी तारबंदी मजबूत करने का मतलब शरीर को एक्सरसाइज से मजबूत कर लें, जिससे अगर कभी कोई 2, 4, 5, 10-20 भेड़ या कैलोरी या ग्लूकोज बॉडी के अंदर आ रहा है, उसको वो एक्सरसाइज से कंज्यूम कर सकें। या तीसरा तरीका है कि जिस रास्ते से वो भीड़ आ रही है खेत के अंदर, उसको छोटा कर दिया जाए, सकरा कर दिया जाए। मतलब हमारा जो स्टोमक है उसमें बैलोनिंग कर दी जाए, बैरिएट्रिक सर्जरी करा ली जाए, जिससे हम जो खा रहे हैं, पहले तो स्टोमक के आकार के हिसाब से हम खाते थे, अब स्टोमक छोटा हो जाएगा तो वो जल्दी भर जाएगा, तो हमारी भूख जल्दी मिट जाएगी, हम कम कैलोरी लेंगे, तो वहाँ से वो नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। या फिर चौथा तरीका है कि हम मेडिकेशन लें। अच्छा, मेडिकेशन क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकेशन इंसुलिन को ताकत देती है या लिवर पर काम करती है। कैसे कि या तो इंसुलिन को जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो पैंक्रियाज पर प्रेशर डालेंगे कि ज़्यादा इंसुलिन बने, ज़्यादा इंसुलिन बनेगा तो वो उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा, या वो सेल्स को प्रेशराइज करेगा, क्योंकि एक लेवल ऐसा आता है जब कोशिकाएं इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती हैं और ज़्यादा ग्लूकोज को अपने अंदर नहीं लेती हैं। तो अगर इंसुलिन की ताकत बढ़ा दी जाएगी तो वो सेल्स पर भी प्रेशर डालेगा कि सेल ज़्यादा ग्लूकोज एंटर कराएं। या मेडिसिन क्या करेंगे कि लिवर पे प्रेशर डालेंगे कि लिवर ज़्यादा ग्लूकोज को स्टोर करे ग्लाइकोजन के रूप में। और दोनों ही कंडीशंस में
एक कंडीशन में पेंक्रियाज पर प्रेशर पड़ेगा, सेल्स पर प्रेशर पड़ेगा, दूसरी कंडीशन में हमारे लीवर पर प्रेशर पड़ेगा। ये कुछ वैसे ही है जैसे हमने एक बहुत ताकतवर आदमी अपने खेत में सुरक्षा के लिए रख लिया। अब वो खाना भी ज़्यादा खाएगा और तनख्वाह भी ज़्यादा लेगा, और दोनों ही कंडीशन में हम कमज़ोर होंगे, हम परेशान होंगे। तो फिर क्या तरीका है? तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो शुगर शरीर के अंदर बढ़ती है या कम होती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है आजकल, क्यों इतना हल्ला मचा हुआ है? अगर हम पुराने समय में चले जाएं तो हम देखेंगे कि आदमी मेहनत करता था, और जिस हिसाब से वो मेहनत करता था, जैसे खेतों में हल चलाता था, या दिन भर खेत जोतता था, या दिन भर पत्थर तोड़ता था, एक मेहनत का काम होता था। और खाने के जो चीज़ें थी वो सीमित थी। उसे पता था कि गर्मी में क्या खाना है, सर्दी में क्या खाना है। पता था गर्मी में जौ चना खाना है, मिस्सी रोटी खानी है, प्याज खाना है, छाछ लेनी है। सर्दी में बाजरा खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ खा लेना है, घी खा लेना है। तो जिस हिसाब से खाना खाया जाता था उसी हिसाब से मेहनत हो जाती थी। ना तो ज़्यादा ग्लूकोज अंदर स्टोर हो पाता था, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा कोई अंदर बनता था जिससे शुगर बढ़े, और बनता भी था तो वो पच जाता था। अगर कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते थे तो ज़्यादा मेहनत करके उसको पचा लेते थे। आजकल क्या होता है कि हम क्या खा रहे हैं हमें ये पता नहीं है। पहले समय में हम क्या खाते थे हमें पता था कि हम 2 से 3 रोटी खा लेंगे, पर हमें खाना वही है। आज इतनी सारी वैरायटीज़ खाने की हैं, और उस खाने में इतनी कैलोरीज हैं कि हमें पता नहीं है कि हम कौन सी कैलोरी खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं। एक छोटी सी कैंडी में 2 से 3 रोटी के बराबर कैलोरी हो सकती है। हम 5 से 6 कैंडी खा जाएंगे तो हम सोचिए कितनी कैलोरी खा गए। हम बर्गर खा रहे हैं, हम चीज़ खा रहे हैं, और उसके हिसाब से हमारी मेहनत नहीं हो रही है। जब हमारी उसके हिसाब से मेहनत नहीं हो रही है तो हमारे शरीर में वो शुगर या फैट इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये तो एग्जाम्पल हो गया, एक लॉजिक हो गया, फिजिकल लॉजिक। दूसरा लॉजिक होता है मेंटल लॉजिक, दिमाग का लॉजिक। दिमाग का लॉजिक ये है कि तनाव और चिंता, स्ट्रेस, अगर हम ये कांस्टेंट रखेंगे अपने अंदर तो तनाव करना, चिंता करना, स्ट्रेस रखना हमारे दुश्मन होते हैं। ये आप देखिए कि कोई अगर दुखी है, चिंता में है, तो आपको ऐसा लगेगा उसको देख के कि वो वीक लगेगा, लो एनर्जेटिक लगेगा। जब बॉडी में चिंता से, आपके वरी से एनर्जी का लॉस होगा तो लीवर क्या करेगा? लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, आपको एनर्जी देगा। भाई ये आदमी चिंता में, इसको एनर्जी दो, इसकी एनर्जी चिंता में वेस्ट जा रही है। उस समय अगर हम शुगर चेक करेंगे तो हमारी बढ़ी हुई आई है। और आज तो ऐसा हमारा काम है कि हमें सुबह से शाम तक चिंता ही करनी होती है और कुछ हम करते ही नहीं। तो हम कभी भी शुगर चेक कर ले हमारी बढ़ी हुई आएगी। वो शुगर हमारी कोई ब्लड में घूमने वाली शुगर नहीं है, वो शुगर वो है जो लीवर हमें दे रहा है कि भाई हम चिंता ना करें। दूसरा, हमारा जो शरीर है उसका एक नेचुरल गुण होता है कि शरीर साम्य अवस्था रखना चाहता है, होम्योस्टेसिस की अवस्था में रहना चाहता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स का एक बैलेंस रहता है, हमारे शरीर में कैलोरी कंजप्शन का बैलेंस रहता है, हमारे शरीर में कितनी सेल बननी है, कितनी सेल डिस्ट्रॉय होनी है, इसका एक बैलेंस होता है। अब हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट चिंता में है, कांस्टेंट वरीड है, हम हमेशा ये परेशान रहते हैं कि यार हमारे पास कम है, उसके पास ज़्यादा है। और ये सब सोच सोच के एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि हम अपने अंदर चिढ़न उत्पन्न कर लेते हैं, एक बिटरनेस उत्पन्न कर लेते हैं। जब ये चिढ़न और बिटरनेस हम अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं तो हमारा जो सुप्रीम माइंड है हाइपोथैलेमस, वो ये सोचता है कि ये शरीर में बिटरनेस हो रही है, ये आदमी बहुत कड़वा हो रहा है, इसकी बॉडी में एसिडिटी होगी कड़वे होने से, एसिडिटी से डिस्ट्रक्शन होगा, कैंसर की तरफ जा रहा है।
तो वो क्या कहेगा, इस आदमी को मीठा करो यार। वो पैंक्रियास से कहेगा भैया इंसुलिन का प्रोडक्शन कम करो। इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो शुगर बॉडी में बढ़ने लगेगी, हम मीठे होने लगेंगे, क्योंकि हम कड़वे होंगे तो हमारी सेल्स भी कड़वी होंगी, पूरा बिटरनेस बॉडी के अंदर रहेंगी, डिस्ट्रक्शंस होने लग जाएंगे बॉडी के अंदर। तो शरीर की डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो हमें मीठा कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि उसको अपनी डिजीज मानकर, उस डिफेंस को डिजीज मानकर उसको अपोज कर रहे हैं। हम मेडिसिन लेने पे तुले हुए हैं, ना कि हम उसकी कॉज में जा रहे हैं कि भाई हमें ये ध्यान देना है कि हम जो चिंता कर रहे हैं इसको कम करें। तो इस पूरे वीडियो का ये सार है कि कोई चीज हो उससे पहले उसको रोक दिया जाए। मैं अंत में एक उदाहरण के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। जैसे अगर आप दवाई लेकर भी आपकी शुगर बढ़ी हुई है या आपकी शुगर बॉडी के अंदर बढ़ी हुई ही आ रही है, तो आप एक काम करें। पहली बात तो ये करें कि रोज नापना बंद कर दें, और दूसरी बात ये कि अपने काम से छुट्टी लेकर 5 से 7 दिन आप एक ऐसी जगह जाकर रहें जहां कोई आपको परेशान करने वाला ना हो, कोई आपको फोन पर तंग करने वाला ना हो, कोई फोन पर आपको अपनी परेशानियां बताने वाला ना हो। आप अपने साथ ऐसे आदमी को ले जाएं जो आपको कंट्रोल ना करे, बल्कि आपका साथ दे। 7 दिन आप कुछ नहीं करें, आप किसी पहाड़ के ऊपर जाना चाहते हैं, किसी गार्डन में जाना चाहते हैं जहां आपको पसंद है जाना, आप पशु पक्षियों के बीच में रहना चाहते हैं, आप छोटे बच्चों के संग हंसना चाहते हैं, आप वो करें जो आपको पसंद है। उन 7 दिन जितनी आप दवाई ले रहे हैं या वो लेते रहें, या आप दवाई लेना बंद कर दें, और आप 7 दिन बाद शुगर अपनी चेक करें। अगर आपकी शुगर विद इन नॉर्मल नहीं आए तो आप मेरी बात को सिरे से नकार दें, और अगर आपकी शुगर ठीक आती है तो आप अपने जीवन पर दोबारा सोचना शुरू करें कि आपकी बीमारी का कारण कौन है, कोई खाना या कोई दूसरा आदमी, आप स्वयं। आपको आंसर खुद मिल जाएगा। धन्यवाद।